तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एक्सट्रीम चैनल पर। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 1 को। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है यूजी इतादोरी के साथ। यूजी के सामने एक बहुत ही बड़ा कर्स स्पिरिट खड़ा होता है। यूजी उस कर्स से बचने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ओर जंप करता हुआ भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो कर्स यूजी को पकड़ लेता है और अचानक कोई उस कर्स को एक हिट में मार देता है, जिसकी वजह से कर्स यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। ये कर्स किसी और ने नहीं बल्कि यूता ओकोशी ने मारा होता है। और असल बात तो ये है कि यूता यहाँ यूजी को मारने आया होता है। तभी कहानी थोड़ा पीछे जाती है और हमें देखने को मिलता है जेनिन क्लैन का सबसे छोटा बेटा नाओया जेनिन होता है। नाओया बात कर रहा होता है कि वो औरत माँ की अभी तक मरी क्यों नहीं। उसका कहना होता है कि ऐसी लड़की जो घर के मर्दों की बात ना सुने, उस लड़की को मर जाना चाहिए। माकी से तो मैं ज्यादा अच्छी है, कम से कम उसे तो पता तो है कि वो एक लड़की है। तभी वहाँ जेनिची जेनिन और ओगी जेनिन आ जाते हैं। नाओया को डांटते हैं कि तुम्हारे फादर नाओबितो जेनिन अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है किससे फर्क पड़ता है, सब जानते हैं कि जेनिन क्लैन का अगला हेड मैं ही हूँ। मेरे बड़े भाई किसी काम के नहीं है। ओगी अंकल, आपके तो बेटे भी नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और जेनिची, तुम्हारी शक्ल भी खराब है, बिल्कुल तोजी के जैसा। ये सुन के दोनों को गुस्सा आ जाता है। और याद रहे ये तीनों स्पेशल ग्रेड सॉर्सर होते हैं। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि नाओबितो जेनिन की डेथ हो चुकी है और अब उनकी बिल पढ़ी जाएगी। बिल के हिसाब से नाओया जेनिन क्लैन का अगला हेड बनाया जाएगा। सारी प्रॉपर्टी और कर्स टूल जो जुजुत्सु हाई के वॉल्ट में है नाओया के नाम होंगे, लेकिन एक कंडीशन होती है। अगर सातोरू गोजी की डेथ हो जाती है या वो किसी कारण से कोई काम करने लायक नहीं होता, तो ओजी जेनिन की विश पूरी होगी और मेगुमी को जेनिन क्लैन का नेक्स्ट हेड बना दिया जाएगा। ये बात सुनकर नाओया को गुस्सा आ जाता है। फिर तभी नाओया को पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है और यूजी को ढूंढने गया है। नाओया डिसाइड करता है कि मैं यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार दूंगा। टोक्यो में वैसे ही इस वक्त लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, किसी को शक भी नहीं होगा। एक बार मेगुमी मर गया तो जेनिन क्लैन का हेड सिर्फ मैं ही बनूंगा। दूसरी तरफ यूजी अकेला बैठा होता है। चोजो आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे घाव अब कैसे हैं। यूजी बोलता है वो ठीक हो रहा है, शायद सुकना की वजह से, और वो अपनी पावर को बढ़ता हुआ फील कर रहा होता है। चोजो यूजी को जुजुत्सु हाई वापस जाने को कहता है, लेकिन यूजी मना कर देता है। यूजी बोलता है सुकुना मेगुमी के अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहा है। मेरे हाथों से बहुत सारे मासूम लोग मर चुके हैं, मैं किसी के पास जाने लायक नहीं हूँ। यूजी चोजो से कहता है मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था। चोजो रिप्लाई में कहता है वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों तुम्हें माफ कर देंगे क्योंकि हम भाई हैं और वैसे ही सबसे ज्यादा यही मैटर करता है। यूजी सिटी में भागते हुए काफी सारे कर्स स्पिरिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ कर्स को वो एक पंच में उड़ा देता है और बाकी सबको ले जाता है एक अंडरग्राउंड ब्रिज के पास। ब्रिज के दूसरी तरफ चोजो खड़ा होता है, जो अपने पियर्सिंग ब्लेड टेक्निक से सारे कर्स स्पिरिट को एक ही शॉट में खत्म कर देता है। तभी एक कर्स चोजो के पीछे आता है, जिसे यूजी पंच मारकर खत्म कर देता है। चोजो सोचता है कि यूजी पहले भी पावरफुल था, पर अब तुमने अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है, तुम अधूरा होके भी एक डीमन गॉड हो। चोजो यूजी के फादर के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे नाओया जेनिन आ जाता है। नाओया पूछता है मेगुमी कहाँ है, फिर बोलता है तुम दोनों यहाँ से भागे क्यों नहीं। यूजी पूछता है हम भागे क्यों। नाओया रिप्लाई करता है कि तुम्हें मारने का और जुजुत्सु हाई से ऑर्डर मिल चुका है, गोजो अब नहीं है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई नहीं है। नाओया यूजी पर अचानक अटैक कर देता है और जोजो पर भी पंचेस की बारिश कर देता है। नाओया बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। जोजो समझ जाता है कि नाओया के पास कोई स्पेशल टेक्निक है। तभी एक बहुत जोरदार कर्स एनर्जी फील होती है। यूजी सोचता है कहीं ये गोजो सेंसे तो नहीं, लेकिन सामने होता है यूता ओकोत्सु। वो बिल्डिंग से जंप करता है और जमीन में एक गड्ढा बन जाता है। नाओया यूता को पहचान लेता है और कहता है तुम ही हो ना जिसे यूजी को मारने का ऑर्डर मिला है। यूजी को याद आता है ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और स्पेशल ग्रेड सॉर्सर है, बिल्कुल गोजो के जैसा। चोजो यूजी को भागने को कहता है। यूजी भागता है, लेकिन यूता उसके बिल्कुल पीछे होता है। यूजी और यूता के बीच हाई लेवल फाइट शुरू होती है। यूता दिखता तो कमजोर है, पर उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यूता कहता है मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन उनके पास स्टिक्स आई है, इसलिए वो कभी थकते नहीं है और इसी वजह से वो नंबर 1 है। यूजी अपनी पूरी कोशिश करता है, चाकू का इस्तेमाल करता है, वेपन कॉम्बैट भी ट्राई करता है, पर तभी अचानक रिका आ जाती है और यूजी को पकड़ लेती है इतनी जोर से कि वो हिल भी नहीं पाता। यूता अपनी टूटी हुई कटाना उठाता है और यूजी के सामने घुसा देता है। यूता कहता है मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी की मौत हो जाती है और एपिसोड 1 यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या यूता ने यूजी को सच में मार दिया, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।